गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। अभी मेरे ख्याल से धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बेसिक मैथ्स खत्म कर चुके हैं, कंपाउंड एंगल के मिड में आ चुके हैं। तो आईटी में जो पेस है पढ़ने के दौरान पढ़ाई का, वो इसी तरीके से निरंतर जारी रहता है और आप देखोगे धीरे 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 करके टॉपिक्स जो हैं आपके एक के बाद खत्म होते जाएंगे, ठीक है। और फिर टेस्ट जब होते रहते हैं, जैसे अभी टेस्ट आपका आने वाला भी है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जब गलतियाँ होती हैं तो समझ में आता है कि हमारी कमी में हमारी पढ़ाई में क्या क्या कमियां रह गई हैं, त्रुटियां क्या क्या रह गई हैं, ठीक है ना। अब एक बच्चा ऐसा होता है जो उन कमियों को देखने के बावजूद उसको नज़रअंदाज कर देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है नहीं। और ऑफ कोर्स जब वो कोई भी काम है, ठीक है ना, उसको आप एक ही वे से कर रहे हो और बार बार आप देख रहे हो कि उस वे में आपको सक्सेस नहीं हासिल हो रही है, तो डेफिनेटली आपको अपने त्रुटियों को देखना पड़ेगा, उसको फिर क्लियर करना पड़ेगा कि भाई क्या ऐसी गलतियां रह रही हैं। दूसरा एक ऐसा भी बच्चा होता है जो समझता है कि हाँ भाई ये गलतियां हुई हैं, ये आगे से रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो फिर वो सारी गलतियों को देखता है कि भाई मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाई में गलतियां करी हैं और उसको नहीं एज ए लर्निंग लेते हुए आगे चलता है। तो दोनों तरह के बच्चे मिलते हैं, समझ में आएगा। और दोनों में से ऑफ कोर्स वो बच्चा जो अपनी गलतियों से सीख रहा है, ठीक है ना, बार बार सीख रहा है, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे आप देखोगे इस आईटी की पढ़ाई में कंफर्टेबल होता जाएगा। लेकिन जो अपनी त्रुटियों को नजरअंदाज कर रहा है, उसको लग रहा है कि ठीक है दिस वाज मेरे लिए चांस, गलत हो गया, अगली बार ठीक हो जाएगा, तो इस तरीके से सांतावने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी वीकनेसेस, आपको अपनी गलतियों पे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो गलतियां दूर होंगी। तो एक छोटी सी बात के साथ हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि जो मैंने बात कही है, छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें रही होंगी और यही सब एक्चुअली बड़ी बनती हैं, ठीक है ना। जब हम देखेंगे तो इंडिविजुअली ये हो सकता है एक छोटी सी बात हो, ऐसी कोई और मैंने बात बोली वो भी एक छोटी सी बात हो, लेकिन जब ये सब जुड़ते हैं आपस में तो ही एक्चुअल पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। तो अपन अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 थीटा वाले फॉर्मूले भी देख लिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे, तो कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, तो यानी कि हम अभी और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आने वाले हैं और भी एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। नहीं, मज़ा नहीं आया? अबे हंसो बे, मतलब हंसोगे तभी जब मतलब बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। नहीं, थोड़ी सी बात पे भी हंस लेना चाहिए, हंसने से क्या है, एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ती है तो फिर काम करने का हौसला बढ़ता है, काम करने का हौसला बढ़ता है तो ऑफ कोर्स आईटी भी होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सवाल है अभी। इवैल्यूएट एट साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। तो हो सकता है कोई बच्चा बोले सर साइन 40 तो बताया ही नहीं आपने। तो भाई बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसका यूज कर लो। नहीं, साइन 40 साइन 41, अब ऐसे चीजें कौन याद रखता नहीं। देखो क्या कर सकते। गो है, 10 मोर सेकेंड्स टू गो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। फिर भी किसी को लग रहा हो कि सर हमें समय चाहिए तो पॉज करके, बहुत पुराना ट्रिक हो चुका है, बार बार बता रहा हूं। ओके, गोइंग अहेड। मेरे ख्याल से आप लोगों को, सब लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें से कुछ तो कॉमन आने वाला होगा, 2। अब यहां पे हम लोग खेलेंगे एक नायाब गेम, पहचान कौन। नहीं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और सोच के बताइए कि इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है। अपनी शक्ल से इसके साथ मेमोराइज नहीं करे। देखिए साइन 3 थीटा अब तक याद कर लिया होगा, मेरा ऐसा मानना है, बट मेरे मानने से तो क्या होता है, नहीं, आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक क्या फायदा होगा, ठीक है। तो साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद आया? अब इसको देखो, ये कैसा दिख रहा है, 3 साइन थीटा उधर और 4 साइन क्यूब थीटा इधर और बीच में माइनस साइन है, यानी कि ये इसका जस्ट नेगेटिव है। यानी कि इसमें से अगर एक माइनस साइन निकाल लो तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। 3 थीटा मतलब इस 40 डिग्री का तिगुना, मतलब 120 डिग्री।
व्हाट इज साइन 120 डिग्री? साइन 120 डिग्री इज होपफुली √3 अपॉन 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ क्या आ जाएगा? √3। ठीक है भैया, अगले सवाल में मूव करते हैं। साइन 3a अपॉन साइन ए। इसके बारे में बताना है। साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए वेयर एवर डिफाइंड, जहां भी डिफाइंड हो वहां पे बताना है। ऐसा नहीं कि सर a इक्वल टू 0 रख के देखा सर वैल्यू ही नहीं आ रही है, क्या करें? तो भाई a इक्वल टू 0 पे नहीं निकालना है, क्योंकि लिखा है का कि वेयर एवर डिफाइंड। करिए, सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, चुटकुले नहीं। सॉल्व कीजिए और हंसते जाइए, हंसते हंसते सॉल्व करते जाइए। कर लेते हैं, मेरे ख्याल से हो गया होगा। नहीं, एक तो ऐसा कोई भी तरीका सोच सकता है सर साइन 3a दिख रहा है तो का साइन 3a का फॉर्मूला लगा दें, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो एक तो ऐसे भी सोच सकते हैं। कि साइन 3a वाला फॉर्मूला लगा दिया है, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन a 4 साइन क्यूब a अपॉन साइन a माइनस कॉस 3a का फॉर्मूला माइनस 3 कॉस a तो ऊपर नीचे से एक साइन a काट पीट दो तो कितना बचेगा? 3 माइनस, बुझाया कैसे आया? नहीं, या बुझ गए? देख रहे हैं साइन ए कटा तो क्या बचा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉस ए काट दो उधर और बीच में माइनस साइन है तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 3। तो 3 और 3 कैलकुलेटर चेक कर लेना, 6 और माइनस 4 और ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। वेरी ट्रिकी, सोचते रहना कितना कितने के बराबर होगा। तो 6 माइनस 4 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 2। तो एक तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम लोग सीधा सीधा एलसीएम भी ले सकते हैं। साइन ए कॉस ए और ऊपर क्या बनेगा बच्चों? साइन 3a कॉस ए माइनस कॉस 3a साइन ए। इसको देख के कुछ कुछ होता है, अगर कुछ कुछ नहीं होता है तो बहुत इनसेंसिटिव हो तुम। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 3a कॉस ए माइनस कॉस 3a साइन ए। तो मेरे ख्याल से दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ a माइनस b। तो व्हाट इज साइन ऑफ a माइनस b हियर? साइन 3a माइनस a। तो साइन 3a माइनस a यानी ऊपर क्या बन जाएगा? साइन 2a और एक 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 2 और ऊपर क्या बना? साइन 2a और नीचे 2 साइन a कॉस a साइन 2a। तो ये गया और फिर से एक बार देख सकते हो कि आंसर किसके बराबर आ गया? 2। तो इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई इशू नहीं है। समझ में आएगा? अब यहां पे देख लेना कि इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट है तो आपको समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू 2 है। तो बहुत बार यहाँ पे एक ही बहुत अजीब गरीब वैल्यू दे देता है और फिर उस एक्सप्रेशन के बारे में पूछता है कि भाई ये एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, चाहे तो इसे एज ए फॉर्मूला भी दिमाग में रख ले या 2 सेकंड का सिंप्लीफिकेशन है इस वाले मेथड से। तो ये वाला अगर मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन सीख लिया है आपने तो आपसे अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस cos 5a इन टर्म्स ऑफ cos a. एक्सप्रेस cos 5a इन टर्म्स ऑफ cos a. cos 5a को cos a के टर्म्स में लिखो, ठीक है ना. तो ये सिंप्लीफिकेशन है, फिर से करोगे तो आ जाएगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, ठीक है ना. करिए. ओके 4 3 2 1 गो. नहीं नॉन एंगल में तोड़ते हैं. नॉन एंगल मतलब कौन सा, 5a है तो 3a और कौन सा है 2a, तो cos ऑफ 3a प्लस 2a बाई फॉर्मूला cos 3a cos 2a माइनस ध्यान रखें अंतिम पड़ाव में सबको cos a के टर्म में तोड़ना है, ठीक है ना. साइन वाइन के टर्म में कुछ भी नहीं रहना चाहिए. cos 3a इन टर्म ऑफ cos a लिखते हैं क्योंकि cos के टर्म लिखना है. नहीं cos 3 क्या हो गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a. cos 2a भी cos के टर्म में लिखा जा सकता है, बताया था. तो याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात. क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. इधर देखना 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a इसी तरीके से लिखते हैं. और sin 2a 2 sin a cos a. तो आप देख सकते हो कि इधर वाला तो सब cos में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन उधर अभी मामला भारी हो रहा है. नहीं उधर sin sin भी है, cos cos भी है, समझ में आया क्या, सब कुछ भी है, ठीक है ना. तो उधर वाले जितने भी हैं sin उनको किस में बदलना पड़ेगा, cos में. कैसे बदलते हैं तो आइए देखें आगे, ठीक है ना. इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस चीज को जैसे हम इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो. कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, दिस इज गोइंग टू बी 8 cos की पावर 5a माइनस 4 cos क्यूब a और माइनस 6 cos क्यूब a. देखना माइनस 4 cos क्यूब a माइनस 6 cos क्यूब a दैट इज गोइंग टू बी व्हाट माइनस 10 cos क्यूब a. और यहां माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 3 cos a माइनस. यहां देखना एक 2 cos a तो हट गया, एक 2 और cos a तो मैंने हटा दिया. इससे एक sin a निकल के बाहर जाएगा. इससे अगर एक sin a बाहर जाके जाता है तो ये sin a इंटू sin a क्या बन जाएगा sin स्क्वायर a. एक बार और ध्यान से सुने, sin a जैसे ही बाहर निकालोगे तो ये क्या बनेगा sin स्क्वायर a. तो sin स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a. अब अंदर क्या बचेगा 3 क्योंकि एक sin a जा चुका है, माइनस क्या बचेगा 4 sin स्क्वायर a. और sin स्क्वायर a को फिर से हमें cos a के टर्म में लिखना है तो फिर से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a. समझ में आ गया क्या. तो पूरा परिवर्तन दिख रहा होगा, पूरी तरीके से ये एक्सप्रेशन परिवर्तित हो चुका है किसमें cos a वाले एक्सप्रेशन में. अब हम लोग को थोड़ा सा इधर की साइड सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. इधर की साइड कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स सी. इसको मैंने अभी छोड़ दिया है, इसको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो cos a या फिर यूं लिख दे 2 cos a. देखना इसको हम लोग कैसे लिख दें, माइनस 2 cos क्यू a. इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 और प्लस 4 cos स्क्वायर a. देख लीजिए ध्यान से बच्चों, आंख बंद करके मतलब आंख खोल के. माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर a, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 1. अब इन दोनों के प्रोडक्ट में देखना माइनस 2 cos a इंटू 4 cos स्क्वायर a दैट इज 8 cos क्यूब a. ठीक है, बीच में मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा. हाँ ठीक है, ये दिख गया 8 cos क्यूब a और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a. तो ये 8 की जगह मैं क्या लिख देता हूं 10 क्या लिख देता हूं cos क्यूब a. ये समझ में आया 8 cos क्यूब a और प्लस 2 cos क्यूब a दैट इज 10 cos क्यूब a माइनस 2 cos a माइनस 2 cos a प्लस 8 cos की पावर 5 a. फिर दिख गया होगा मेरे ख्याल से माइनस 8 cos की पावर 5 a. ये दिख रहा है ना माइनस 8 cos की पावर 5 a. अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसको इकट्ठा करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos 5a को ऊपर.
So cos 5a in terms of cos a will be 8 cos 5a, और ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 cos की पावर 5a, दैट इज 16 cos की पावर 5a माइनस 10 cos क्यूब a, और ये दोनों भी मिलके क्या हो गया माइनस 10 cos क्यूब a, दैट इज माइनस 20 cos क्यूब a। ये हो गया 3 cos a विथ प्लस साइन, और यहां माइनस माइनस प्लस 2 cos a, तो दैट इज गोइंग टू बी प्लस 5 cos a। तो आई होप सारे बच्चों का ये आया होगा, ठीक है ना। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा, बस ये आप करके देख लीजिए एक बार, दैट्स एनफ। किसी को sin 5a को भी एक्सप्रेस करना हो तो sin 5a भी एक बार एक्सप्रेस करके प्रैक्टिस कर ले। किसी को अगर sin 5a को भी एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ sin a, तो वो चीज को भी प्रैक्टिस करके देख ले, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। गिवन given that अल्फा इज बिटवीन पाई से 3 पाई बाई 2, then the expression root over 4 साइन की पावर 4 अल्फा गिवन दैट अल्फा कहां से कहां तक के बीच का एंगल है, पाई से 3 पाई बाई 2, देन द एक्सप्रेशन रूट ओवर 4 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 इज एक ऑप्शन शायद रिपीट हो रहा था, उसको हमने बचा लिया। 2 प्लस 4 साइन अल्फा, 2 माइनस 4 साइन अल्फा, 2 प्लस साइन अल्फा। तो मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी जिनसे नहीं हुआ वो थोड़ा वेट करके पॉज करके और फिर उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 5 मोर सेकेंड्स, डन। देखते हैं, इस एंगल का समझ लेना कि अल्फा पाई से 3 पाई बाई 2 दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में अल्फा की कोई वैल्यू भी रख के चेक करना चाहते हैं, समझ में आएगा, और ऐसा बहुत सारे लोग सिखा भी देते हैं कि अल्फा की कोई वैल्यू रख के देख लेना, तो वो सब करना लेकिन थोड़ा रिस्क रहेगा। जैसे अब ये पूरा एक्सप्रेशन कुछ ऑप्शंस में अल्फा पे ही डिपेंडेंट है, नहीं तो जनरली अगर मान लो कि कोई कांस्टेंट 4 वैल्यू दी होती है, उसमें तुम पुट पार्ट करके निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो दैट कैन बी अ डेविल्स आइडिया, आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। बट अपन को समझना चाहिए कि अगर यहाँ अल्फा के टर्म में फिर भी कुछ ना कुछ लोग डेविल थॉट से कर सकते हैं, समझ में आया क्या, लेकिन कोशिश करो कि सिंप्लीफिकेशन की स्किल्स डेवलप हो, क्योंकि अगर आप जेई एडवांस की लड़ाई करना चाहते हैं और आप तरीका जेई मेन से नीचे का यूज कर रहे हो, तो कोई आपको कुछ भी सिखा दे, एट दैट टाइम आपको खुद से दिमाग से वैल्यू रखनी पड़ेगी। और जब जेई ऑप्शन बनाते हैं, जेई एडवांस ऑप्शन बनाता है, तो उस बात का भी ध्यान रखता है कि किस तरह के बच्चे उनको चाहिए। नहीं, अगर वो ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जिसमें ऑप्शन से क्रैक हो रहा हो सवाल, तो वो उसमें भी ऐसे ऑप्शन देगा कि वो सही में वो स्किल देख रहा होगा कि एक्चुअली वो उस ऑप्शन से क्रैक करने वाला बच्चा है भी कि नहीं। फिर वो जो छोटे मोटे जो अल्फा उल्फा रख के 0, 5, 50 डिग्री 30 डिग्री रख के सोचते रहते हैं, उनसे वो सब एलिमिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको बेसिक स्किल्स पहले अभी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यू आर ए बिगिनर राइट नाउ, समझ में आ गया। तो राइट आइडिया क्या है वो मैं बतलाने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर भी बच्चे जो हैं वो वाले काम करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप एलिमिनेशन हो जाएंगे इस रेस से, ठीक है ना, ऑफ दिस IIT-JEE, ठीक है। तो अगर आप सही में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इसको कीजिए, आप सही में जेई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं तो आप इसको बेसिक से करना सीखिए, ठीक है। उसके बाद जब आप बेसिक से करना सीख जाते हैं तो आपको ऑप्शन क्रैक करना और आसान हो जाता है। सोचो एक बच्चा है जिसको सिर्फ ऑप्शन क्रैक करने की एबिलिटी थोड़ी बहुत डेवलप हुई है,
नहीं। और जे एडवांस का भी जो एलिमिनेशन होगा ना वो ऐसा सस्ता वाला एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। एक आध दो बार कभी कभी आ गया होगा एक क्वेश्चन के एक पार्ट में, तो उससे जेई क्रैक नहीं होता भाई नहीं है। नहीं, किसी साल किसी एक क्वेश्चन में एक ऐसा छोटा सा सवाल था जो ऑप्शन से क्रैक हो रहा था, तो उस एक सवाल से आपका जे एडवांस क्लियर नहीं होने वाला, पहले तो ये समझ लो आप। तो एक बच्चा है जो छोटे मोटे एलिमिनेशन से कुछ कुछ कभी कभी सॉल्व कर लेता है, ठीक है। एक बच्चा है जो बेसिक से भी जानता है और एलिमिनेट करना भी जानता है। तो हु इज बेटर, जो बेसिक से भी सॉल्व करना जानता है और जो एलिमिनेट करना भी जानता है। तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आप चल के बोलोगे कि मैथ्स में तो हमारा बेसिक ही खराब है। तो भाई जब तुमने उस रास्ते पे मेहनत ही नहीं की है तो बेसिक तो ऑब्वियसली आते एसिडिक हो ही चुका होगा ना, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो अल्फा पाई से 3π/2 दिया हुआ है और ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैं पहले इस एक्सप्रेशन को पकड़ता हूं, ठीक है। प्लस ये जो साइन स्क्वायर 2 अल्फा है इसको हम साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर समझ सकते हैं। साइन 2 अल्फा अभी अभी हम लोग देख रहे थे कितना था, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन 2 अल्फा क्या था, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसका स्क्वायर करोगे तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। नहीं, साइन 2 अल्फा को क्या लिख दिया, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और उसका स्क्वायर हो गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए आप ध्यान से आंख बंद करके, मतलब आंख खोल करके, यहां देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो ना, इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे देखना, ठीक है। अभी मैं वही वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला। अल्फा क्या था, मिट गया है, पाई से 3π/2 था जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना। आप देखना cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी मैं बार बार ये सब लिख के दिखा रहा हूं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि सर को इतनी मेहनत नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। लास्ट क्लास में भी मैंने एक ऐसा सम कराया था जिसमें ये उल्टा लगा था, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जितना यूज नहीं होता, उल्टा बहुत ज्यादा यूज होता है। समझ में आया क्या। अब देखना यहां से इन दोनों से रूट अंडर 4 साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉमन, नहीं, और अंदर जो बचेगा वो होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मतलब इसका डबल एंगल, नहीं, cos 2 थीटा मतलब इसका, ये दिख रहा है ना 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 एक मैंने छोड़ दिया है और इसको 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब इसका डबल एंगल, मतलब π/2, डबल लिख रहा हूं इसका π/2 माइनस अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मुश्किल होगा सोचना, बट कोशिश करके देख लेना, ठीक है ना, शायद थोड़ा थोड़ा आ जाए। अगला ये देखना रूट 4 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको बहुत सारे बच्चे 2 साइन अल्फा लिख लेते हैं। ध्यान रखना यहां पे गड़बड़ होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट, मॉड एक्स। ये बेसिक में सिखाया हुआ है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड एक्स। अब यहां पे ये 1 हो चुका है और ये रूट अंडर 4 साइन स्क्वायर अल्फा है, मतलब 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहां दिख रहे हो ना कि x अगर यहां पे 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर लिख दें तो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा, मॉडुलस ऑफ 2 साइन अल्फा। ये समझ में आया कि ये कितने के बराबर आया, मॉडुलस ऑफ 2 साइन अल्फा। क्यों आया, क्योंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, मॉड एक्स, प्लस 2 टाइम्स नहीं, cos π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब ये कैसे खुलेगा, नहीं, मॉडुलस कैसे खुलता है कि अगर अंदर वाला नेगेटिव तो मॉडुलस विल ओपन विद अ माइनस साइन, और अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉडुलस विल ओपन विद अ प्लस साइन। अब ये 2 साइन अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अल्फा दिया हुआ था कहां से कहां तक, पाई से 3π/2। अगर पाई से 3π/2 है अल्फा, अगर पाई से 3π/2 है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड में साइन अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि इसका मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ। और जिन्होंने मॉड नहीं लगाया होगा, नहीं, 2 साइन अल्फा और प्लस 2 साइन अल्फा लिख दिया होगा तो उसका आंसर आ गया होगा 2 प्लस 4 साइन अल्फा, जबकि करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ओनली 2। ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो
इफ y equals sin x into sin x plus 2 plus cos square x plus 1. If y equals sin x into sin x plus 2 plus cos square x plus 1, x belongs to 0 से pi by 2, then y lies in, options are open 0 से open 1 by 4, open 1 by 4 से open 1 by 2, open 1 by 2 से 3 by 4, ओपन 3 by 4 से ओपन 1। गो हेड सॉल्व करके दिखाइए जल्दी जल्दी, 2 मिनट का समय है आपके पास। करें, आ गया, बहुत सही आ गया। तो देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। जैसे साइन साइन का टर्म दिख रहा है, नहीं तो आपको सिंप्लीफिकेशन पे जाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो मैंने भी बताया था ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, बोलो, बोलोगे तब याद होगा, बोलो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहां भी एक 2 की कमी दिख रही है, यहां भी एक 2 की कमी दिख रही है, तो 2 से क्या करते हैं, ओवरऑल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 से ओवरऑल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो क्या होगा देखना, डिवाइड कर दिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 साइन एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 हाफ 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए, बोलोगे तभी याद होगा, ठीक है ना। 2 साइन ए साइन बी तो क्या होता है, पहले कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी करोगे तो x माइनस 2, तो अल्टीमेटली तो कॉस माइनस 2 दैट इज कॉस 2। क्या बोलते हो, कितना ये समझ में है कैसे लिखा, 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। माइनस कॉस ए प्लस बी अगर लिखते हो, क्या लिखते हो, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो x प्लस 2 दैट इज 2x प्लस 2, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा मतलब इसका डबल एंगल, तो डबल एंगल कितना हो गया, 2x प्लस 2। तो ये cos 2x प्लस 2 गया, नहीं ये cos 2x प्लस 2 गया, तो ये क्या बचा, हाफ 1 प्लस कॉस 2, हाफ 1 प्लस कॉस 2। कॉस 2 कैसी क्वांटिटी होगी, 2 है मतलब रेडियन हो गया, सोचो ना 2 है तो क्या हो गया, रेडियन, और एक रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री के आसपास, सोचो ना 57 डिग्री के पास, तो cos 2 किसके बराबर हो जाएगा, 114 डिग्री के आसपास, नहीं समझ में आया, सॉरी 104 डिग्री के आसपास। तो ऑफ कोर्स अगर ये 57 के आसपास, सॉरी 114 ही सही था, तो ले 114 डिग्री के आसपास, तो cos कैसी क्वांटिटी हो गई, नेगेटिव, मतलब ये 1 से कुछ कम करेगा और हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो गया, तो क्या ये 0 से 1/4 के बीच में होगा क्या, नहीं, समझ में आ रहा है क्या। ये वाली क्वांटिटी का मैक्सिमम आप ऐसे भी अगर देख सकते हो तो ऐसे ही कर लो, चलो ना, cos 2 -1 से 0 के बीच में होगा ना, लेकिन ये होगा तो कैसा, पॉजिटिव होगा, और हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, बस ये देख लेना कि 1/4 से ये बड़ा है कि नहीं, क्योंकि ये सब डिस्क्रीट है, 0 से 1/4, फिर 1/4 से हाफ, हाफ से 3/4, 3/4 से 1। अगर इसको हम -1 से 1 लें तो ये कितने से कितने तक आएगा, 0 से 2, तो वो नहीं बैठेगा, नहीं। cos 2 तो यानी cos अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री के आसपास होगा। तो मेरे ख्याल से अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं cos का ग्राफ। जैसे ये हो गया π/2 1.57, 2 मतलब हो गया कितना बच्चों, 114 डिग्री के आसपास, 2 रेडियन, नहीं, और 114 के आगे cos कौन सा वाला पड़ता है, 120, और ये पाई होता है। 2π/3 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है,
माइनस हाफ, तो 2 पे जो भी वैल्यू होगी एक तो माइनस हाफ से क्लोज होगी, लेकिन माइनस हाफ से क्या होगी, बड़ी नहीं, माइनस हाफ से जस्ट क्या होगा, बड़ा। तो अगर मान लो आपने 2π/3 दिया, सोचना एक बार ध्यान से, अगर यहां cos 2π/3 होता है तो 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाता है, और हाफ इंटू हाफ कितना हो जाता है, 1/4। फिर से बोलो, यहां cos 2 नहीं होता बच्चों, अगर मान लो cos 2π/3 होता तो cos 2π/3 की वैल्यू कितनी हो जाती, माइनस हाफ, और 1 माइनस हाफ कितना हो जाता, हाफ, हाफ इंटू हाफ 1/4 एग्जैक्ट आता। लेकिन cos 2 है तो यहां पे माइनस हाफ से ज्यादा घट रहा होगा ना, क्योंकि cos 2 की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, ये दिख रहा है ना, ये ऊपर की साइड है, तो यानी कि ये वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि 1 माइनस जो भी वैल्यू होगी तो ये हाफ से बड़ा होगा, ये किससे बड़ा होगा, हाफ से, और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/4 से बड़ा होगा, तो ये किसके बीच में होगा, 1/4 से 1/2 के बीच में, ये किसके बीच में होगा, 1/4 से 1/2 के बीच में। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो cos 2 है, cos 2π/3 नहीं है, cos 2π/3 रहता तो माइनस हाफ होता तो 1/4 होता, तो हम लोग cos 2 है तो वैसे तो वैल्यू बड़ी हो गई ना, क्योंकि नेगेटिव में ही है तो वैल्यू तो बड़ी होगी ना, ऊपर की साइड मिल रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो ऑफ कोर्स 1 में से जब वो घटाओगे तो ये मेरे ख्याल से कहां तक आ जाएगा, 1/4 से 1/2 के बीच में। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, इवैल्यूएट। tan 160 डिग्री इंटू cot 80 माइनस tan 80 डिग्री करो। वैसे ये देखो तो ये cos स्क्वायर 1 डिग्री भी है, सॉरी cos स्क्वायर 1 रेडियन भी है, और 1 रेडियन होता है 57 डिग्री, तो यानी कि 60 से क्या हुआ, छोटा। cos 60 कितने के बराबर होता है, हाफ, नहीं, तो ऑफ कोर्स 57 डिग्री पे हाफ से तो बड़ी वैल्यू होगी ना, सॉरी cos स्क्वायर 1 है ना, 57 डिग्री 60 पे हाफ होता है, नहीं, हाँ, तो स्क्वायर में भी है, तो cos 1 जो होगा वो हाफ से बड़ा होगा, तो स्क्वायर करोगे तो मेरे ख्याल से तो 1/4 से क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा, 1/4 से कहां तक आ जाएगा, हाफ के बीच, या उल्टा बोल दिया मैंने, cos 1 हाफ से बड़ा है ना। देखते हैं ये सवाल, वैसे तो मैं इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, बट एक आइडेंटिटी आपको बता देता हूं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में याद ही रखना है, मैं बोलने वाला हूं याद रखने के लिए, और बोलने वाला हूं तो जिसको आईटी क्रैक करने हैं तो वो याद करेगा ही करेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द आइडेंटिटी, वो देख लो एक बार। wherever defined cot theta minus tan theta is going to be 2 cot theta, जहां कहीं भी अगर डिफाइंड है तो cot theta minus tan theta हमेशा किसके बराबर होगा, 2 cot theta, 2 cot 2 theta। कैसे, तो देख सकते हो कि काफी आसान है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना भाई, एलसीएम ले लो, sin थीटा cos थीटा, तो क्या sin थीटा cos थीटा को देख के कुछ होता है, यस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की इच्छा होती है, क्यों, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा। ऊपर देखना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। What is the value of cos square theta minus sin square theta? This is cos 2 theta, तो 2 cos 2 theta और ये sin 2 theta हो जाएगा, तो this will become what, 2 cot 2 theta, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 cot 2 theta। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब देखना इस चीज को अगर हम लोग लिखें तो tan 160 डिग्री और 2 cot 2 theta, ये दिख रहा है ना, cot theta minus tan theta, तो 2 cot 2 theta is going to be 2 cot 160 डिग्री, एंड हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, 2। तो इस आइडेंटिटी का भी यूज बहुत ज्यादा है, तो आप इसको बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिए, व्हाट, cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। घेरे में इसलिए बंद कर दिया है कि बहुत सारे बच्चे बुरा मान जाते हैं कि अगर नहीं किया तो सर याद नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ cot वन अपॉन 4 डिग्री प्लस tan 112 हाफ डिग्री माइनस कॉट 112 हाफ डिग्री माइनस tan देख लीजिए एक बार। ये पूरा क्वेश्चन है cot 11 एंड 1/4 डिग्री tan 112 हाफ डिग्री माइनस cot 112 हाफ डिग्री माइनस tan 11 1/4 डिग्री इज, ऑप्शंस आर a rational number, second option 2√2 √2 plus 1 and next is 3 plus √2। चार ऑप्शन है। कीजिए, 2 मिनट का समय है। तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो थोड़ा पॉज करके देख लेना। बीच में फंस गए होंगे, कहां पे? cot π/8 मतलब π/8, हाँ वही cot 45/2 फंसे ना, 22.5 डिग्री हिंदी में नहीं। तो एक्चुअली मैं यहां पे आपको उसकी वैल्यू भी बतलाने वाला हूं, ठीक है ना, और आपको इस वैल्यू को याद भी रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यूज याद करोगे तभी आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होने वाला है, ठीक है। तो एक्चुअली अपन हेडिंग लिख देते हैं, टू डिड्यूस tan π/8 और cot π/8, टू डिड्यूस tan π/8 और cot π/8। यहां पे आप लोग 2-3 मिनट का पॉज लेकर पहले इसकी वैल्यू खुद से ट्राई कीजिए निकालने की, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। नहीं, 2-3 मिनट के लिए खुद से पॉज ले लें, वीडियो को पॉज कर दें, खुद से कैलकुलेट करें। मैं भी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, बट उसको डायरेक्ट मत देख लीजिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए पहले खुद से निकालिए, फिर अपन उस पर बात करेंगे। समझ में आएगा? जैसे देखना, हम लोग हो सकते हैं tan थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। नहीं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। अब बोलोगे सर ये कैसे आया? तो सिंपल है, 1 माइनस cos 2 थीटा कितने के बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। ये बार बार बतला रहा हूं मैं, नहीं समझ आया? 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर आया? 2 sin स्क्वायर थीटा। और sin 2 थीटा कितना हुआ? 2 sin थीटा cos थीटा। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 माइनस cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये दिख रहा है कि एक 2 और एक sin थीटा कटने के बाद जो बचेगा दैट इज sin अपॉन cos, वो किसके बराबर होगा? tan। तो ये चीज से आप कन्विंस हो चुके हैं कि tan थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। आप चाहो तो कि सर tan के डबल एंगल वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या? tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, निकाल सकते हो, बट वो सब लेंदी तरीका है। मैं जो बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत सिंपल पड़ेगा, और ये लिखना सीखिए, इसको यूज करना सीखिए, क्योंकि इसी से आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स में टाइम बचेगा। तो इफ यू आर वेरी स्मार्ट तो देन यू कैन गेट कि ये चीज आपको कितनी जल्दी आंसर देगा। जैसे इसमें थीटा इक्वल टू π/8 रख दें, नहीं थीटा इक्वल टू क्या रख दें? π/8। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस π/8 रखा है, दिख रहा है क्या? तो ये cos π/4 हो जाएगा। तो cos π/4 इज 1/√2 और sin π/4 इज 1/√2। तो सीधा आंसर ही आ गया, कितना? √2 - 1। कितना आ गया? √2 - 1। मेरे ख्याल से एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस कि tan π/8 इसके बराबर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से भी लिख देता हूं। तो आई होप कि एवरीवन इज नहीं क्लियर अबाउट दिस। tan π/8 हिंदी में बोले तो tan 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 - 1, और कॉम्प्लीमेंट्री से जाओगे तो tan π/8 किसके बराबर हो जाएगा? cot 3 π/8, एंड दैट इज cot
67.5 डिग्री। तो किसी को लग रहा है कि सर क्या याद करना है, बिल्कुल घेरे के अंदर बंद कर दिया है, याद करना ही करना है। इसी तरीके से tan 3/8 दैट इज tan 67.5 डिग्री। इसको निकाल के देख लेना, ये आएगा आपका √2+1 एंड दैट इज cot 5/8 इक्वल टू cot 22.5 डिग्री। तो ये भी आप याद रखिएगा, tan 3/8 दैट इज tan 67.5 डिग्री इज √2+1 इक्वल्स cot 5/8 इक्वल टू cot 22.5 डिग्री। सबको समझ में आ गया ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब इसको देखना, हम जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले सीख रहे थे वो लगा देते हैं। cot थीटा माइनस tan थीटा इज cot 2 थीटा, मतलब cot इसका डबल तो 22.5 डिग्री नहीं, और tan थीटा माइनस cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस निकाल लो ना पहले, tan थीटा माइनस cot थीटा से माइनस निकालोगे तो cot 2 थीटा, तो cot इसका डबल हो जाएगा, तो ये खत्म, 2 2 4 और तो 225 डिग्री। देख लो ध्यान से, कुछ गड़बड़ हो तो बताओ। अब देखना cot 22.5 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों, नहीं, अभी हमने देखा कि cot 22.5 डिग्री किसके बराबर हो गया, √2+1 और माइनस cot 225 डिग्री इज cot 180 + 45, तो मेरे ख्याल से तो 1 ही होगा। अच्छा इसमें एक 2 रह गया नहीं, ओवरऑल एक 2 आएगा ना, cot थीटा माइनस tan थीटा इज 2 cot 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 + 2 - 2 ये गया, सो दिस इज 2√2, हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, बॉम्बे। तो मेरे ख्याल से आज की सभा यहां समाप्त की जाती है, ठीक है। हम फिर अगले सभा में मिलेंगे और तब तक के लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, और होमवर्क एक बार मैं देख लेता हूं लास्ट क्लास में क्या दिया था आपको। एसएल लोनी में शायद दिया था एग्जाम्पल 14, रिमेनिंग एग्जाम्पल 15, क्वेश्चन नंबर 1 to 17 एक्सेप्ट 15 नहीं, थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो गया है कुछ बीच का, मेरे को लग रहा है होमवर्क मैंने लिखा नहीं है आप लोगों का, क्योंकि ये फ्राइडे का है और ये वेडनेसडे हो गया, तो मंडे वाला होमवर्क नहीं लिखा है। 16 दिया था शायद और 17 में कुछ क्वेश्चन दिया था नहीं, तो एग्जाम्पल 17 और रिमेनिंग, ठीक है ना, और फिर नेक्स्ट डीपीपी राइट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डीपीपी, फिर अगली क्लास से हम लोग शीट से भी होमवर्क देना चालू करेंगे। तो अभी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगली क्लास से वी विल बी प्रोवाइडिंग होमवर्क फ्रॉम शीट एज वेल, ठीक है। तो आप लोग जो है अब लग जाइए अच्छी तरीके से, अभी तक का सारा जो मटेरियल है वो प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट कि अगली बार से हम शीट दें तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़े। तो तब तक के लिए सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ठीक है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, बाय बाय।